भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में काफी केओस और हंगामा मचा हुआ है। पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई हैं। यहाँ छात्र गुस्से में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सब कई दिन से चल रहा है। लेकिन चर्चा अब हो रही है जब वहाँ लगभग 40 लोगों की मौत की खबर सामने आई। तो आखिर बांग्लादेश में ये अफरा तफरी का आलम क्यों है, बताएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की हुई है उसके मुख्य किरदार वहाँ के छात्र हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को नाराजगी इस बात से है कि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है और उनका आरोप है कि इसकी बड़ी वजह बांग्लादेश का कोटा सिस्टम है। इससे पहले कि आपको कोटा सिस्टम की डिटेल समझाएं, आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है ये बांग्लादेश हाईकोर्ट की 5 जून 2024 की एक रूलिंग के बाद शुरू हुआ, जिसमें बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में फ्रीडम फाइटर्स और उनके डिसेंडेंट्स के लिए 30% कोटा वापस लागू करने का फैसला सुना दिया, जिसे 6 साल पहले 2018 में हटा दिया गया था। यानी 1 महीने से ज्यादा वक्त से बांग्लादेश में हल्का फुल्का केओस चल रहा था। लेकिन फिर हाल ही में वहां की पीएम शेख हसीना ने आग में घी डालने का काम करते हुए प्रोटेस्टर्स को रजाकार के नाम से रेफर कर दिया। ये बांग्ला में एक डेरोगेटरी टर्म है विच मीन्स ट्रेटर्स। इसी के बाद से ये प्रोटेस्ट्स और वायलेंट हो गए। हर साल करीब 3000 सरकारी नौकरियां लगभग 4 लाख ग्रेजुएट्स के लिए खुलती हैं। प्रदर्शनकारियों ने व्यवस्था में सुधार के लिए अभियान चलाया। उनका कहना था कि ये कोटा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरियों में डिजर्विंग कैंडिडेट्स की भर्ती को रोक रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इस सिस्टम में सुधार के लिए ये अभियान शुरू किया। तो अब समझते हैं क्या है बांग्लादेश का कोटा सिस्टम। बांग्लादेश का कोटा सिस्टम, जिसे पहली बार 1972 में शुरू किया गया था, तब से कई बदलावों से गुजरा है। मौजूदा कोटा सिस्टम के तहत 56% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व्ड हैं, जिनमें से 30% 1971 के फ्रीडम फाइटर्स और उनके डिसेंडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए रिजर्व्ड है। फ्रीडम फाइटर्स के कोटा का हिस्टोरिकल रेफरेंस भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने 1971 में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस व्यवस्था का विरोध करने वालों और आलोचकों का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% कोटा शेख हसीना की आवामी लीग के सपोर्टर्स के पक्ष में है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो वहां चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर यात्रा से बचें और अपनी आवाजाही मिनिमम रखें। भारतीय उच्च आयोग ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों और छात्रों को यात्रा से बचना चाहिए और अपने घर से बाहर कम से कम आना जाना चाहिए। उच्च आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश में लगभग 7000 भारतीय रहते हैं। बहरहाल आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो जहां भी शुरू किया गया था, फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस के लिए शुरू किया गया था, या उनके लिए जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। लेकिन इंसान बीइंग इंसान कहीं न कहीं इसका फायदा उठाने लग गए और तभी कई देशों में आए दिन आरक्षण को लेकर इशू बन जाता है। तो इसमें कौन सही कौन गलत कहना या समझना मुश्किल है। आपकी मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।